दोस्तों, डॉग्स के बारे में हम पहले भी कई सारी वीडियोस बना चुके हैं जिसमें आपने बहुत सारा प्यार दिया। इसलिए हम आज आपके लिए डॉग्स की एक और वीडियो लेकर आए हैं जिनमें से कुछ तो शेर जितने बड़े होते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना क्योंकि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों, ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए सबसे पहले आप उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट कर लें। नंबर 1, कॉकेशियन शेफर्ड। वुल्फ को भी मात देने वाला ये डॉग कॉकेशियन शेफर्ड है जो एक रशिया की प्रजाति है। इसे देखते ही आप समझ गए ही होंगे कि ये आम डॉग्स के मुकाबले कितना बड़ा है। इस डॉग को रशिया के ही कुछ डॉग ब्रीड की मदद से डेवलप किया गया है। कॉकेशियन शेफर्ड को एक गार्ड डॉग के तौर पर पाला जाता है जिससे कि वो गाय, भैंसे जैसे जानवरों की वुल्फ या फिर किसी और खतरनाक जानवरों से रक्षा कर सके। ये इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि वुल्फ भी इससे डरते हैं क्योंकि ये उनसे दोगुनी साइज के होते हैं। इनके साइज देखकर ही कोई आम इंसान भी जरूर डर जाए। अभी आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये डॉग अगर इतना बड़ा और ताकतवर है तो उतना ही ज्यादा आक्रामक स्वभाव का भी होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि स्वभाव के मामले में ये बेहद ही लविंग और केयरिंग होते हैं। ये सिर्फ तभी अग्रेसिव होते हैं जब कोई दूसरा जानवर इन्हें नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचता है। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन्हें अपने घरों में पालना भी पसंद करते हैं। लेकिन अगर आप इन्हें अपने घर में पालना चाहते हैं तो वो बहुत बड़ा होना चाहिए, वरना ये आपके घर में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी हाइट 28 से लेकर 35 इंचेस तक बढ़ सकती है जो कि बहुत ही ज्यादा है। दोस्तों, अगर आप किसी डॉग को पालना चाहेंगे तो वो कौन सा डॉग होगा हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 2, शोलो इट्सक्विंटली। आपने अब तक बहुत से अलग अलग टाइप के कुत्ते देखे होंगे या फिर उनके बारे में सुना होगा, लेकिन अभी आप जो कुत्ता देखने वाले हैं उसके बारे में शायद ही आपने कहीं सुना होगा क्योंकि ये कुत्ते होते ही उतने खास हैं। ये कुत्ते ऐसे हैं जिनके शरीर पर एक भी बाल हमें देखने को नहीं मिलता। ये पूरे के पूरे हेयरलेस होते हैं जो एक मैक्सिकन ब्रीड है। माइथोलॉजी के मुताबिक एज़टेक सभ्यता के लोग इन डॉग्स की पूजा करते हैं। प्राचीन जमाने में ऐसा कहा जाता था कि इस डॉग की हड्डियां चांदी से बनाई गई हैं, इसीलिए ये कुछ इस तरह दिखते हैं। ये डॉग गार्ड डॉग का काम भी बड़ी आसानी से पूरा कर सकते हैं। शोलो डॉग बाकी डॉग के मुकाबले बड़े ही जल्द मैच्योर हो जाते हैं। ये कुत्ते बाकियों से ज्यादा हेल्दी भी होते हैं। अगर आप इन्हें पालना चाहते हैं तो इनके शरीर पर एक भी बाल ना होने के कारण आपको इनके शरीर पर हर वक्त एक खास किस्म की क्रीम या मॉइस्चराइजर लगाना पड़ेगा जिसकी मदद से उन्हें सूरज की कड़ी धूप से बचाया जा सकता है और उनके शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचती। नेक्स्ट, पुली। आप जब इन्हें पहली बार देखोगे तो आपको ये डॉग्स की तरह बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। आपको लगेगा मानो किसी ने मॉप्स को बाहर रख दिया हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये डॉग्स की ऐसी प्रजाति है जो कि करीब 6000 साल पुरानी है। कहा जाता है कि प्राचीन रोमर इन्हें युद्ध के वक्त इस्तेमाल करते हैं। इनका शरीर कुछ ऐसा है मानो ये वाटरप्रूफ है। आप इनके शरीर पर जो ये बड़े बड़े रेशे देख रहे हैं वो इनके बाल हैं जिन्हें नेचुरल ड्रेलॉक्स भी कहा जाता है। अगर हम इन्हें पालते हैं तो हमें उन्हें बार बार नहलाना पड़ता है जो कि बड़ा ही मेहनत का काम है। इनकी प्रजाति एशिया में सबसे पहले 2000 साल पहले पाई गई थी जो कि ड्रेडलॉक्स बालों के साथ थी। इन डॉग्स को इनके घने बालों की वजह से गर्मी वाली जगहों पर बिल्कुल भी नहीं रख सकते। डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की प्रजाति है जिन्हें खास करके बहादुरी और इंसानों की रक्षा करने के नाम से जाना जाता है। ये इतने ताकतवर होते हैं कि बड़े से बड़े जानवर का शिकार भी आसानी से कर सकते हैं, जैसे कि वाइल्ड बोअर। इसी से आप इनकी ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। ये आकार में बड़े और सफेद रंग के होते हैं जिनका वजन करीब करीब 40 से 45 किलोग्राम तक होता है। ये बेहतरीन गार्ड डॉग्स भी होते हैं और ये अपनी फैमिली और घर की पूरी सुरक्षा करने के लिए भी जाने जाते हैं। अगर नए लोगों से इसे मिलाना हो तो इसके मालिक को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है क्योंकि ये बाकी साधारण कुत्तों से बड़े ही आक्रामक होते हैं। लेकिन दूसरे कुत्तों को ये कभी खुद से नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन सामने वाला शिकार करने के मूड में हो तो ये भी शांत नहीं बैठते। इसीलिए इन्हें दुनिया के सबसे आक्रामक कुत्तों में से एक कहा जाता है। कभी कभी इन्हें फाइटर डॉग्स के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इन डॉग्स के इंसानों पर हमले की घटनाएं भी बहुत है और इसी ही वजह से इसे पालने पर बैन लगाया गया है। वही यूनाइटेड किंगडम में इसे पालना हो तो वहां की सरकार से इसे इजाजत लेनी पड़ती है। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस खतरनाक कुत्ते को पालेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। टोसु इनू। टोसु इनू जापानीज मस्टीफ के नाम से भी जाने जाते हैं जो कि जापान की प्रजाति है। जापान में तो इसे सुमो रेसलर डॉग भी कहते हैं।
इन्हें कुछ जगह पर गार्ड डॉग के लिए रखते हैं, लेकिन इसके मालिक को यह पता होना बेहद जरूरी है कि इन्हें आखिर पालना कैसे होता है। क्योंकि जापान में एक आदमी अपने 2 कुत्तों को रेसलिंग कराना सिखा रहा था, लेकिन कुछ गलती की वजह से उन कुत्तों ने ही अपने मालिक की जान ले ली। इसीलिए इन्हें यूके में पालने की इजाजत की जरूरत पड़ती है, वरना आप पर केस भी हो सकती है। और मलेशिया, इजराइल जैसे देशों में इसे पूरी तरह से बैन किया गया है। डॉबरमैन। डॉबरमैन एक मध्यम बड़े आकार के कुत्ते होते हैं जो कि दूसरे कुत्तों के मामलों में बड़े ही बुद्धिमान होते हैं और हर वक्त सावधानी बरतते रहते हैं। इसीलिए इन्हें गार्ड डॉग के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। डॉबरमैन हमेशा से ही बड़े लिविंग और केयरिंग किस्म के डॉग्स होते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें ठीक तरह से ट्रेन करना भी पड़ता है, जो कि किसी के भी बस की बात नहीं होती। ये बड़े ही मजबूत और जिद्दी स्वभाव के कुत्ते होते हैं। इन डॉग्स से भी इंसानों पर बहुत बार हमला होते हुए देखा गया है और कुछ देशों ने तो इसे बैन कर दिया है। नंबर 9, वुल्फ डॉग। डॉग्स की कुछ प्रजातियां ऐसी भी हैं जो भेड़िया और कुत्तों के संकरण से बनी है। उन्हीं में से एक प्रजाति है वुल्फ हाइब्रिड। ये कुत्ते कितने खतरनाक होते हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका के कई राज्यों में इस प्रजाति के कुत्तों को पालने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, क्योंकि ये किसी पर भी अटैक कर सकते हैं। आंकड़ों की माने तो 1979 से 1998 के बीच इस प्रजाति के कुत्तों के काटने से अमेरिका में 14 लोगों की जान खतरे में आ गई थी। उसके बाद से ही वुल्फ डॉग को अमेरिका के कुछ नामी इलाकों में बैन कर दिया गया था। इसके बाद दुनिया के काफी देशों ने इस प्रजाति के कुत्तों को अपने देश में बैन कर रखा है। आपको ये जान के भी काफी हैरानी होगी दोस्तों कि भारत के अंदर भी वुल्फ ब्रीड के कुत्तों को पालना इल्लीगल माना जाता है। साथ ही ऐसा करने वालों को कुछ महीने की कैद और काफी बड़ा हर्जाना भी भुगतना पड़ता है। वुल्फ हाइब्रिड के कुत्तों का वजन 36 से 56 किलो के बीच होता है। काफी जगह बैन होने के बाद भी इनकी कीमत किसी भी आम नस्ल के कुत्ते से काफी ज्यादा है। इनकी कीमत करीब 50,000 से 1 लाख तक होती है। इनका जीवन काल एक लंबा जीवन काल माना जाता है। ये करीब 12 से 15 साल तक जीते हैं और अगर इन्हें इनकी खुराक सही मिले तो ये इससे भी ज्यादा समय तक जिंदा रह सकते हैं। नेक्स्ट, नेपोलिटन मस्टीफ। ये डॉग्स बाकी कुत्तों से बड़े ही स्ट्रांग होते हैं और इनका वजन तकरीबन 150 पाउंड तक बढ़ सकता है, जो कि बहुत ही ज्यादा है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में इन डॉग्स की शेर के साथ लड़ाई करवाई जाती थी। इसी से आप इनके ताकत का अंदाजा बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन डॉग्स की पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा मात्रा में घट गई। फिर उसके बाद इटालियन मस्टीफ के जरिए इनकी प्रजाति फिर से बढ़ाई गई, जो कि कुछ हद तक इस ही नस्ल के हैं। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें कमेंट में पार्ट 2 लिख के जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब अंत में बात करते हैं तिबेटन मैस्टिफ की। आपने एक से एक महंगे कुत्ते देखे होंगे और आप उनके बारे में जानते भी होंगे, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कुत्तों की सबसे महंगी प्रजाति की, जिसकी कीमत लाखों और करोड़ों में है। एक तिबेटियन मैस्टिफ नस्ल के कुत्ते की कीमत इतनी होती है कि उसमें एक छोटा सा हवाई जहाज खरीदा जा सकता है। इस कुत्ते की एक खासियत ये भी है कि ये हमेशा एसी रूम में ही रहते हैं और इन्हें गर्मी बर्दाश्त ही नहीं होती। तिबेटियन मैस्टिफ की देखभाल भी बड़ी विशेष तरह से की जाती है। अगर आप इसे तराई क्षेत्र में लाते हैं तो इसे 24 घंटे एसी में रखना चाहिए। आपको बता दें कि इसके खाने में इसे बादाम जरूर चाहिए। ये बादाम ईरान से मंगवाए जाते हैं और खाना जर्मनी से। ये कुत्ते बहुत ज्यादा बड़े और लंबे होते हैं। इन कुत्तों के बाल ज्यादा बड़े होने के कारण इनका हर 15 दिन में स्पा करवाना पड़ता है। अक्सर डॉग शो में दुनिया भर की कई नस्लों के कुत्ते हिस्सा लेते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा कुत्ते ही सबका ध्यान अपनी ओर खींच पाते हैं। उनमें से एक ये भी है। आपको बता दें कि इनकी साइज 32 इंच की होती है। तिबेटियन मैस्टिफ किसी भालू से कम नहीं लगते। वजन की बात करें तो 70 से 80 किलो का होता है इनमें वजन। तिबेटियन मैस्टिफ को एक अलग तरह की नस्ल माना जाता है। ये सुरक्षा के लिहाज से भी जाने जाते हैं। ये पहाड़ों में रहने वाले कुत्ते हैं और ठंड में ही जिंदा रहते हैं। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। वीडियो के नीचे लाल बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए और बाजू वाले बेल पर क्लिक करके ऑल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर दीजिए। प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।